छोटा बड़ा ससुराल। आपने मकड़ी को तो देखा ही होगा, है ना। मकड़ी क्या करती है, उसे जहाँ भी जगह मिलती है वो जाले बनाती है। चाहे कितनी भी बड़ी जगह हो वो जाले बनाती जाती है और अपनी जगह को और बड़ा करती जाती है। ठीक उसी तरह औरतों की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही होती है। औरतों को चाहे कितना भी बड़ा घर मिल जाए उनके लिए छोटा ही पड़ता है। आरती और वर्षा का भी कुछ यही हाल है आजकल। आइए देखते हैं आखिर इन्हें दिक्कत क्या है उनके ससुराल में। अरे क्या बताऊं कावेरी तुझे, मेरे घर में तो रोज यही महाभारत होती रहती है। अरे ये तो घर घर की कहानी हो गई है अब जान की। ये तो तूने 100% सच कहा। अब मेरी बहुओं को ही देख लो, दोनों के पास अपने 2-2 कमरे दिए हुए हैं, फिर भी दोनों को कम पड़ रहे हैं। रोज यही बोलती रहती है, मम्मी जी बड़ा घर लेते हैं, ये छोटा है। अरे 2-2 कमरे होने के बाद उन्हें और क्या चाहिए। अरे पता नहीं, कहती हैं एक रूम बच्चों के लिए सजाऊंगी, एक मेहमानों के लिए। अरे ये भी कोई बात हुई भला। अब अरे माँ जी आजकल यही हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई अब अपनी बड़ी जगह चाहता है। हाँ माँ जी, अब हमें ही देख लीजिए, हम दोनों के पास एक ही कमरा है, उसमें हम सामान रखें या खुद रहें। अरे पर हमारे घर में तो मेहमानों के लिए भी अलग कमरा है ना, फिर क्या दिक्कत होने लगी तुम्हें। अरे माँ जी, अब गुड़िया बड़ी हो रही है, उसके लिए भी मुझे अलग सा कमरा चाहिए होगा या नहीं। सही कहा भाभी आपने, चिंटू के खिलौने भी ना यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। मुझे भी एक अलग से कमरा मिल जाता तो मैं उसके सारे खिलौने और सामान अच्छे से रख पाती। देखो बुरा ना मानना, पर मेरा तो ये मानना है कि हमें भी जान की काकी की बहुओं की तरह 2-2 कमरे तो मिलने ही चाहिए। अरे चुप करो तुम दोनों। और जान की काकी की बहुएं खड्डे में गिरेंगी तो क्या तुम दोनों भी गिरोगी। अरे माँ जी, हम सच तो कह रहे हैं, बस हमें अब ये घर छोटा पड़ रहा है, उसमें बुरी बात क्या है। हाँ माँ जी, कितना सामान है, कितने खिलौने हैं बच्चों की, उनके लिए अलग कमरा चाहिए होगा ना, और मेहमानों के लिए अलग कमरा चाहिए। अरे जान की तेरी बात सुन के देख ये दोनों कैसे बात कर रही है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। हाँ हाँ, आग लगा के अब अपने घर को जा रही है। तो माँ जी क्या सोचा आपने, कैसे करेंगे ये सब। अरे चुप करो तुम दोनों, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इतने बड़े कमरे हैं ना तुम्हारे पास, जाओ काम पर लग जाओ। अरे माँ जी पर मैंने कहा ना जाओ, इस बारे में कुछ बात नहीं करनी मुझे। जानकी काकी के बहुओं की 2 कमरों वाली बात सुनकर आरती और वर्षा भी अब 2-2 कमरों की बात करने लगी थी, जिससे कावेरी बहुत परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है ये दोनों दिन भर। 2 कमरे बनवा दीजिए, आंगन का हिस्सा तोड़वा कर यह कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हमारे जमाने में तो हम एक कमरे में रह लेते थे और रसोई भी कर लेते थे। अरे क्या हुआ माँ, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो। हाँ, और इतने गुस्से में किससे बात कर रही हो। तुम दोनों की पत्नियों के बारे में बोल रही हूँ, और कौन होगा जो मेरा इस तरह खून जलाएगा। आरती और वर्षा, क्या किया माँ उन दोनों ने, कुछ कहा क्या तुमसे उन दोनों ने। अरे कहा क्या, दोनों मेरा खून पी गई है सुबह से। पर हुआ क्या है माँ। अरे सुबह हमारी पड़ोसन जान की आई थी, तुम दोनों की पत्नियों ने उसे कहते सुन लिया कि मेरी बहुओं के पास तो 2-2 कमरे हैं। बस फिर क्या है, सुबह से कह रही है मुझे, माँ जी हमें भी 2 कमरे चाहिए, हमें भी जगह चाहिए वगैरह। ये दोनों बिना बस किसी की भी बातों में आ जाती है। हम किसी की बातों में आकर नहीं कह रहे हैं, हमें सच में बड़ी जगह चाहिए। ये घर कितना छोटा पड़ रहा है। हाँ सच में, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका सामान भी तो रखना है ना। इसीलिए हम कह रहे थे कि क्यों ना हम आंगन को तुड़वा कर वहाँ 2 और कमरे बनवा लें। अरे पर उसकी ज़रूरत क्या है, तुम दोनों के पास इतने बड़े कमरे तो हैं। और नहीं तो क्या, क्यों फिजूल की जिद कर रही हो। क्या करोगी इतनी बड़ी जगह का आखिर तुम दोनों। अरे क्या करेंगी का क्या मतलब है, बच्चों का सामान रखेंगे, उनके लिए कमरा सजाएंगे। कभी ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो कितनी दिक्कत हो जाती है, कभी सोचा है आपने। हाँ, अगले महीने ही जोधपुर वाले फूफा जी और बुआ जी अपने बहू बेटे पोते पोतियों के साथ आई थी। हम सबको उन्हें अपने कमरे देने पड़े थे। अब जगह ज़्यादा होती तो हम सब आराम से रह पाते ना। अरे पर वो लोग तो कभी कभी आते हैं, उन दोनों का तुम दोनों के कमरों से क्या लेना देना। इतना बड़ा घर है फिर भी तुम दोनों को तुम्हारा ससुराल छोटा पड़ रहा है। देखो ये फिजूल की जिद छोड़ दो तुम दोनों। हाँ, और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, जाओ खाना परोसो अब। हाँ, हमारी बात का कोई मूल्य ही नहीं है ना, हम तो बस यहाँ खाना बनाने के लिए हैं। क्यों सुने
कोई हमारी बात। हे भगवान, कहाँ इनके दिमाग में घुस गया है कि इनका ससुराल छोटा पड़ रहा है। आरती और वर्षा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उनका ससुराल छोटा है और अब उन्हें अलग से कमरे चाहिए थे, जो कावेरी और उनके पति बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। ये लोग तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सोचा था सबको मना लेंगे, लेकिन ये लोग तो हमारी बात सुन भी नहीं रहे। पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, अगर हमें 2 कमरे चाहिए तो। पर भाभी क्या करेंगे ऐसा? कितना समझाया इन लोगों को, कितना प्यार से कहा, लेकिन कहाँ मान रहे ये लोग। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर लो। अब हमें शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होगा। हाँ, पर कैसे भी मना के तो रहेंगे इन तीनों को। अब सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल, चलिए सोचते हैं। आरती और वर्षा ने भी ठान लिया था कि दोनों अपने ससुराल को बड़ा करके ही रहेंगी, इसलिए अगले दिन से उनके नए ड्रामे शुरू हो गए। अरे पंकज, आज दोनों बहुएं सुबह से दिखाई नहीं दी, कहाँ रह गई है? सुबह की चाय भी मैंने खुद बना के पी है आज। अरे माँ पूछो ही मत, दोनों जिद लेकर बैठ गई हैं कि आंगन को तुड़वा कर हमें नए कमरे बनवा दो, और जब हम उनकी बात नहीं मान रहे तो रात से रूठ कर बैठ गई है, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, कल रात से बिस्तर पर उल्टा मुंह करके सो गई है, चिंटू को भी नहीं देख रही है। हे भगवान, कौन सा भूत सवार हो गया इन दोनों पर माँ फिलहाल तो तुम ही खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है और ऑफिस भी जाना है। अरे हाँ माँ, चिंटू का दूध भी बना देना, वो भी परेशान कर रहा है। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ सब कुछ। अब बस इस उम्र में यही करना रह गया है मेरा। एक तो पहले से मेरे घुटनों में दर्द है और अब ये सब काम। कावेरी नीचे खाना बना रही थी और ऊपर आरती और वर्षा अपना प्लान सफल होते हुए देखकर मजे ले रही थी। देखना वर्षा, माँ जी तो एक दिन मान ही जाएंगी। उनसे ये सब काम नहीं होगा बिल्कुल भी। और नहीं तो क्या भाभी, और हमारे पति देव, उन्हें तो सब कुछ हाथ में जिए, और उन्हें माँ जी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। मैंने कहा था ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे, लेकिन ससुराल तो बड़ा करके ही मानेंगे। हाँ भाभी, आपका प्लान काम आ रहा है। ये तीनों इस प्लान को 2 दिन भी नहीं झेल पाएंगे, देखना। हाँ, और फिर उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। चलिए, मैं तो सो रही हूँ अब, इतने दिनों बाद नींद करने का मौका मिला है। आरती और वर्षा ने घर का काम और खाना बनाना छोड़ दिया और रूठकर अपने कमरे में बैठ गई। अब देखना ये है कि कावेरी और उनके पति उनकी ये शर्त मानते हैं या फिर इन दोनों की हार हो जाती है। गुप्ता परिवार की बहुएं आरती और वर्षा इस बात पे अपने सास और पति से बहस कर रही थी कि उन्हें अब ये ससुराल का घर छोटा पड़ रहा है, इसलिए बाहर का आंगन का हिस्सा तुड़वाकर उन्हें 2-2 कमरे बनवा दे, जिससे घर बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन कावेरी और उनके बेटे इस बात को बेफिजूल मान रहे थे, इसलिए दोनों ने अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे दिन रूठने का नाटक कर लिया और अपने कमरों से बाहर ही नहीं आई। इन दोनों को भी पता नहीं क्या सूझी है, जो मुंह फुलाकर बैठ गई है अपने अपने कमरों में, और यहाँ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। एक तो इतने सालों से कोई काम नहीं किया, ऊपर से ये दोनों भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आरा, सुनती हो दोनों? चलो अब नीचे आ जाओ। क्या हुआ कावेरी, क्यों सुबह से चिल्ला रही है? अरे जब से इन दोनों ने सुना है कि तेरी बहुओं के पास 2-2 कमरे हैं, तब से उसी बात पे चिपक गई है, और आज सुबह से तो दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर तू उन्हें नहीं बताती ना तो ये होता ही नहीं। अरे अब इसमें मेरा क्या कसूर कावेरी? अब जैसी जिसकी सोच। पर अब तू ये सोच, तू अब इन दोनों को क्या कहेगी, कैसे मनाएगी? अरे कितने दिन रूठी रहेंगी दोनों, आ जाएंगी खुद ब खुद। सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये दोनों बिना कमरों के मानने वाली है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन दोनों को कमरे बनवा कर देने ही पड़ेंगे। अरे शुभ शुभ बोल जानकी, हमारा घर वैसे ही इतना बड़ा है, 2 अलग कमरों की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ने तो फिजूल की जिद पकड़ के रखी हुई है। अरे अब जैसी जिसकी सोच। मैं तो बस तेरे लिए परेशान थी कि तू सब कर लेगी ना घर का काम, कि मैं कुछ मदद कर दूं तेरी। आखिरकार हम पड़ोसी हैं भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत फिक्र है तुझे मेरी, मैं भी जानती हूँ। चल आजा, ये बर्तन मांज दे मेरे लिए।
अरे वो ना मुझे अभी याद आया, मेरी बहू ने ना मुझे सब्ज़ी लाने को कहा था। मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ, हाँ? फिर तेरी मदद कर देती हूँ, तू चिंता ना करना, मैं तेरे साथ ही हूँ। हे भगवान, अगर ये दोनों सच में नहीं मानी तो मैं ये सारा काम कब तक करती रहूँगी। कावेरी काम करके अब थक चुकी थी और ऊपर से वर्षा और आरती इस बात की खुशी मना रही थी कि जल्दी उनका सपना पूरा होने वाला है। अगर ये लोग आसानी से मान जाते तो हमें यूँ तरकीब नहीं अपनानी पड़ती। और नहीं तो क्या। पर आपको क्या लगता है भाभी, माँ जी मान जाएंगी? अरे तूने देखा नहीं कैसे थक गई है काम कर करके। रात को जैसे ही उनके बेटे आएंगे ना, वो उनको हमारी बात मानने को कह देंगी, देख लेना। और अगर रात को नहीं कहा तो? अरे तो कोई बात नहीं ना, 2 दिन बाद कह देंगी, क्योंकि वो 2 दिन से ज़्यादा तो काम कर नहीं पाएगी। हाँ, ये आपने ठीक कहा भाभी, उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, अब ना एक काम करते हैं, बाहर से हम दोनों के लिए खाना मंगवा लेते हैं। हाँ, और इससे तो माँ जी और भी परेशान हो जाएंगी। सच में। चल बता क्या खाएगी। आरती और वर्षा ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी वाला कुछ ही वक्त में खाना ले भी आया और नीचे कावेरी को देकर चला गया। ये देखो, इन दोनों ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। अरे आरती बहू, तुम दोनों का खाना आ गया है। लाइए माँ जी। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख लगी थी तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तुम दोनों खाना बना भी तो सकती थी ना। माँ जी, इस घर में हम बस खाना बनाने के लिए ही हैं क्या? हमारी बात का तो कोई मोल ही नहीं, इसलिए जब तक आप हमारी बात नहीं मान लेते, हम ना खाना बनाएंगे और ना ही नीचे आएंगे। लगता है इस बार तुम दोनों नहीं समझने वाली। ठीक है, मैं आज रात को ही पंकज और रवि से बात करके नए कमरे बनवा देती हूँ। सच माँ जी? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। और तुम दोनों अब अपना अपना काम संभालो, मैं थक गई हूँ काम करते करते। जी माँ जी, हम अभी सारा काम कर देते हैं। हाँ, और ये खाना भी ना मैं अभी प्लेट में डाल कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आखिरकार तुम दोनों ने अपनी बात जो मनवा ली है। आरती और वर्षा के आगे कावेरी हार गई और उसने फैसला किया कि वो आंगन का हिस्सा तोड़वाकर दोनों बहुओं के लिए अलग अलग कमरे बनवा देगी। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो हम कल ही मजदूरों को बुलवा कर काम शुरू करवा देते हैं। हाँ, और उनसे कहिएगा कि बड़े बड़े कमरे बनाए, ठीक है? अब जितनी जगह होगी उतने ही कमरे बनेंगे ना, बड़े बने या छोटे, चुपचाप उसी में रह लेना, समझ गई दोनों? और नहीं तो क्या, 2-2 कमरे तो मिल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ना ना, तुम दोनों तो कभी कुछ नहीं कहती, गाय हो गाय दोनों। हाँ, बस सींग मारती रहती हो। बिल्कुल सही कहा तूने यार। पंकज और रवि ने घर का काम शुरू करवा दिया। अब आरती और वर्षा दोनों के पास 2-2 कमरे थे, लेकिन वो कहते ना, जिससे कोई बुरी आदत होती है वो आदत कभी भी नहीं जाती। तो इन दोनों की भी नहीं गई। अब इन्हें ये घर भी छोटा लग रहा था। अरे कल वो सुरेंद्र नगर वाली मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, इसलिए वो 2 कमरे खाली कर देना जहाँ वो रह सके। उन दोनों कमरों में तो जगह ही नहीं है माँ जी, हमारा सामान ही इतना पड़ा है कि क्या बताएं। अरे पर तुम दोनों के पास तो 2-2 कमरे हैं, फिर भी जगह नहीं, कैसी बात कर रहे हो दोनों? हम सच कह रहे हैं माँ जी, दोनों कमरों में ना जगह नहीं है। दोनों कमरों में हमारे बच्चों के सामान और खिलौने पड़े हैं, मेहमान के लिए जगह नहीं है। हे भगवान, 2-2 कमरे होने के बाद भी एक कमरे में जगह नहीं है। वो तो छोड़िए माँ जी, हमारे रसोई में भी जगह नहीं है। वर्षा का सामान अलग होता है और मेरा अलग, इसलिए पूरी रसोई भर सी गई है। तो तुम दोनों क्या चाहती हो अब, कि तुम दोनों के लिए अलग अलग रसोई बनवा दे? हाँ माँ जी, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ माँ जी, यही अच्छा रहेगा। हम दोनों की अलग अलग रसोई होगी ना, तो हम दोनों अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं और रसोई में ना सामान भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तुम दोनों को इतने बड़े 2-2 कमरे दिए हैं, फिर भी तुम्हें अपना ससुराल छोटा लग रहा है? माँ जी, अब परिवार बढ़ेगा तो घर तो छोटा पड़ेगा ही ना। अब गुड़िया भी बड़ी हो गई है, अब उसे भी तो अपना सामान रखने के लिए अलमारी और कमरा चाहिए होता है, इसलिए मेरे पास तो बस वही एक कमरा बचता है। और माँ जी, अब तो जानती हैं ना, चिंटू के खिलौने सारे बिखरे पड़े रहते हैं, इसलिए मेरा दूसरा कमरा तो बस खिलौनों से ही भरा रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ।
और रात को पंकज और रवि से बात करती हूँ। कावेरी ने दिन भर इस बात के बारे में सोचा और रात को पंकज और रवि से बात करने लगी। मैंने ये सोचा है कि अब तुम दोनों के पास अपने अपने कमरे और रसोई होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ के सारे कमरे पंकज के, और उसके ऊपर हम एक दूसरी मंजिल बनाएंगे जो रवि और वर्षा की होगी। इन दोनों के पास भी बराबर कमरे और रसोई हो जाएगी। हाँ माँ जी, ये सही बात है। इससे हम दोनों के पास बड़ा सा घर भी होगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोगों को एक पूरा बंगलो भी दे दिया जाए ना तो भी छोटा ही लगता है। हाँ, ये बात तुम दोनों ने सही कही। इन दोनों को तो अपना ससुराल छोटा ही लगता है हमेशा। खैर छोड़ो अब इन बातों को। पंकज और रवि, तुम दोनों कल से ही इन दोनों मंजिलों पर काम करवाना शुरू कर दो। ठीक है माँ। आरती और वर्षा के पास अब अपनी अपनी एक मंजिल थी जहाँ दोनों के पास कमरे और रसोई अलग अलग थी। पर रुकिए उन दोनों को अब ये सेक्शन भी छोटा लग रहा था। हाँ, तुमने सही सुना है जानकी। मैंने अपनी बहुओं को एक एक मंजिल दे दी है। अब तो दोनों के पास अपने अपने कमरे और रसोई है। अरे तेरे ऐसे करने से अब मेरे घर में भी महाभारत शुरू हो गई है। अब मेरी बहुएं भी मुझसे एक एक मंजिल मांग रही हैं। यही होता है कर्मों का फल। क्या क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसी जिसकी सोच। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला। अब तो तुम्हारी दोनों बहुओं के पास बड़ा घर हो गया है। अरे कहाँ काकी, एक मंजिल होने के बाद भी मेहमान आते हैं तो जगह ही नहीं बचती। और नहीं तो क्या, सारा सामान यूं ही फैला हुआ है। एक और कमरा होता तो। हे भगवान। कावेरी और जानकी आरती और वर्षा की बातों को सुनकर बेहोश हो जाती है। और होती भी क्यों ना, इन दोनों की बहुओं को तो अपना ससुराल अभी भी छोटा ही लग रहा था। तो आपका ससुराल बड़ा है या छोटा, हमें ज़रूर बताइएगा।